अरवा शिखर अरवा शंदर अरवा कोरी रब्बल रवा देता रवा शिखर अरवा। मैं पिछले दिनों में प्रचार कर रहा था, पिछले संडे प्रचार कर रहा था कुर्नियस के जीवन के बारे में। और कुर्नियस के जीवन के अंदर हमने 3 बातों को देखा, कुछ बातों को देखा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उन्हीं को लेकर मैं आज बढ़ना चाहता हूँ। हम देखते हैं, देखा जाए द बुक ऑफ एक्ट्स में एक बात लिखी है, वहां पे मैंने बंद करा था, उसका 8th चैप्टर एंड 2nd वर्स। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। स्तिफनुस को भक्तों ने कब्र में रखा और उसके लिए विलाप करा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि वो घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराने समेत परमेश्वर से क्या था? डरता था। हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय, यहाँ पे परिवार नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे शब्द आया है कि कुर्नियस अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरता था। यहाँ पे परिवार नहीं। जब 3-4 परिवार एक साथ मिलते हैं तो घराना बनता है। क्या बन जाता है? घराना बन जाता है। और जब घराना बन जाता है तो वो एक बड़ा घराना दिखाई देता है, सब लोग आ जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे घराने के अंदर, चाहे बच्चा था, चाहे बुजुर्ग था, चाहे जवान था, कोई भी था, उसके जीवन में क्या था? परमेश्वर का भय था। परमेश्वर का भय था, क्योंकि वचन में शब्द आया है कि वो पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरता था। और परमेश्वर से डरने वालों के लिए परमेश्वर ने आशीषों को ठहराया। जो परमेश्वर के भय में रहता है, परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर में रह के अपने जीवनों को व्यतीत करता है, उसके लिए परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर की ओर से आशीष है। एक आशीष नहीं है, बहुत आशीष है। और क्योंकि आशीषों का स्रोत केवल परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर यहोवा है। अगर हम देखें भजन संहिता उसके 34वां अध्याय उसके 9 पद में कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। उसका क्या करें? भय मानो। फिर कहता, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। फिर से रिपीट करूंगा, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों। यहाँ पे शब्द आया पवित्र लोगों। पवित्र कौन है? 2000 बॉर्न अगेन, नए जन्म पाए हुए लोग। लेकिन नए जन्म पाए हुए लोग में कौन पवित्र है? जो कि प्रतिदिन परमेश्वर में पाए जाते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रतिदिन उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, प्रतिदिन उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। और उनका परमेश्वर उनके संग रहता है। और हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसकी पवित्रता हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे इसीलिए शब्द इस्तेमाल करा गया है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। उस अधे सच्चे परमेश्वर का भय मानो। और वचन में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कौन निश्चय खाने पाएगा? जो परमेश्वर का भय मानता है और भय अपने जीवन में लेके चलता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तेरा भलाई होगा और तू अपने देश में बसा रहेगा। तो अपने देश में बसा रहेगा। और हम देखते हैं भजन संहिता 128 के अंदर भय मानने वालों के लिए बहुत आशीष लिखी हुई है, बहुत आशीष है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उससे डरने वालों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, कमी नहीं है। लेकिन कंडीशन है कि मैं और आप उसका भय माने। मैं और आप उसका क्या करें? भय माने। और फिर कहता है, जवान सियों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को
किसी भली वस्तु की घटी ना हो। यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर के ढूंढने वाले लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। जवासियों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, वो परेशान भी हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं अपनी मौत के अंदर, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके स्तोत्र कहे, उसके डरवैये मरते नहीं बल्कि हमेशा का अनंत जीवन उनके पास है। और एक समय आएगा कि जब उठाए जाएंगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपके जीवनों के अंदर परमेश्वर का भय होना अवश्य है, परमेश्वर का डर होना अवश्य है, परमेश्वर का डर होना अवश्य है। अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो आज उससे कहिए कि तेरा भय मेरे जीवन में पाया जाए, तेरा डर मेरे जीवन में पाया जाए। और हम देखते हैं 11 पद कहता है, ज़बूर 34 के 11 पद में लिखा, हे लड़कों आओ, हे लड़कों आओ। और क्या कहता, आओ और मेरी सुनो, आओ और मेरी क्या करो, सुनो। हमारा अदेश सच्चा परमेश्वर हमको इनवाइट करता है, हमको दावतनामा देता है, कहता आओ और नए नियम में जाएं। तो प्रभु यीशु ने कहा, हे बहुत से देवी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पुराने नियम में भी मिलता ही, जो कि हमने अभी देखा, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। कहता मेरी सुनो। हम दुनिया की सुनते हैं, माता पिता की सुनते हैं, बहन भाइयों की सुनते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन धन्य वो है जो कि परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की सुनता है। और इतना नहीं, परमेश्वर की जो सुनता है उनकी भी बातें वो कान धर के सुनता है। परमेश्वर भी स्वयं हमारी बातों को कान धर के सुनता है। वो जो कहता आओ और मेरी सुनो, और वही उसका वचन हमें यही बताता है कि जो उसकी सुनता है उसकी भी वो कान धर के सुनता है, उसकी वो कान धर के सुनता है। मेरा सीधो उन दोनों का संबंध आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिदिन बना रहता है और आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं परमेश्वर में चलने वाला जीवन छलकने वाला जीवन है, परमेश्वर में चलने वाला जीवन जयवंत वाला जीवन है, परमेश्वर में रहने वाला जीवन सुखी जीवन है, सुखी जीवन है, सुखी जीवन है। और हम देखते हैं कहता मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा। परमेश्वर स्वयं हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर स्वयं हमें सिखाना चाहता है, स्वयं सिखाना चाहता है। जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर आपको चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना हर बातों को क्या करेगा, सिखाएगा, आपको मेंटेन करके रखेगा। हम अपने घर को मेंटेन करते हैं, हम अपने घर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपने कपड़ों को मेंटेन करके रखते हैं, अपने जूतों को मेंटेन करके रखते हैं, हम अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक तौर से मेंटेन करना चाहता है। इसलिए कहता आओ और मेरी सुनो, आओ और मेरी सुनो, आओ और मेरी सुनो, आओ और मेरी क्या करो, सुनो, और मेरी सुनो भी, और मेरे भय में चलो, और मेरी बातों को मान के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परमेश्वर हमें मेंटेन करना चाहता है, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें सुख में जीवन देना चाहता है। लेकिन कंडीशन है कि हम पहले उसके पास आ जाएं, हम उसके पास आए, उसके पास आए। जब तक आप उसके पास नहीं आएंगे तो आप उसके द्वारा बनाए नहीं जाएंगे। हमें उसके द्वारा बनना बहुत जरूरी है, बहुत अवश्य है, बहुत अवश्य है, बहुत जरूरी है। वो हम उसके हाथों की कारीगरी है, वो अपने हाथों के द्वारा हमको एक नए तौर से प्रतिदिन बनाना चाहता है, अपने डील डॉल तक बढ़ा देना चाहता है, हमारी शोभा को अपनी शोभा की तरह बनाना चाहता है, हमारी सुंदरता को अपने में बदल देना चाहता है, अपनी पवित्रता को हमारे अंदर डाल के अपनी तरह पवित्र बनाना चाहता है। लेकिन आना है, हमें वहां पे आना है,
हमें वहां पे पहुंचना है जहां पे परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम कहां पाए जाते हैं? जहां परमेश्वर नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। मेरे अजीजों, धन्य वो है जिन्होंने इसके आवाज को सुना, उसकी वाणी को सुना और उसके पास आ गए, उसके पास आ गए। मुझे और आपको उसके पास आना है, उसके साथ रहना है और उसके साथ चलना है और उसमें रह के सारी बातों को पूरा करना है। सारी बातों को क्या करना है? पूरा करना है। फिर 12 पद कहता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई दिखे। यहाँ पे लिखा वो कौन मनुष्य है। क्या आप उस मनुष्य में से है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या आप उस मनुष्य में से है? कौन मनुष्य है? वो आज इनवाइट कर रहा है, दावत दे रहा है। कौन है वो शख्स मेरे पास आना चाहता है और मेरी सुनना चाहता है, मेरी सुनना चाहता है। वो हमें इनवाइट कर रहा है, वो हमें क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है और ढूंढता है कि वो कौन मनुष्य है। वो स्वयं ढूंढता है कि कौन है वो, कौन है वो, कौन है मेरे योग्य, कौन बनना चाहता है, मेरे लायक कौन बनना चाहता है, मेरे साथ कौन रहना चाहता है, मेरी उपस्थिति में रह के कौन जीवन को व्यतीत करना चाहता है। वो स्वयं भी आके ढूंढता है। उसने क्या कहा है? हाला राव सिखो रवा। प्रभु यीशु ने एक बात कही है, मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए आया हूं। वो हमारी सेवा करने के लिए आया।